पूरी पड़ी है, मेरी छाती भी तोड़ रखी है। और मैंने कह रही पुलिस वाले और गुंडे मुंह बांध बांध के सिविल वर्दी में हमारे घर में घुसे हैं। कुंडियां तोड़कर महिलाओं को घरों से खींच कर मारा है। क्या नाम है? बहुत जोर जोर बोलना। कविता नाम है मेरा। अच्छा, ये जो आंदोलन चल रहा है किस चीज को लेकर चल रहा है? बाबा साहब की मूर्ति के लिए चल रहा है। हम वहाँ अपने घर में अंदर थे, बाबा साहब की मूर्ति रखी हुई थी, 15 दिन पहले से रखी हुई थी। और रात को पुलिस वाले आते हैं सिविल वर्दी में और वैसे वे हाथापाई करते हैं औरतों के साथ में, गेट दरवाजा तोड़ते हैं आकर के। और लेडीज नु कह नु ऐसे क्यों कर रहे हो, तो बाबा साहब में धरी हुई है बाबा साहब की मूर्ति, ऐसा क्यों तोड़ता है। अभी काटने वाली मशीन भी थी उनके पास में, उसे दरवाजे को भी गेट को काटने लगे तो लेडीज खड़ी हो गई। तो लेडीजों में पुलिस वाले ने धक्का मारा, पुलिस वाले ने लेडीज का मोबाइल छीन लिया जो वीडियो बना रही है और चांटा मार दिया। फिर वो पुलिस वालों ने ना अलग कर दिया, वो तो पूरे वहाँ में दिखो ही ना। फिर एक ने हाथ, 2 पुलिस वाले ने हाथ पकड़े और 2 पुलिस वाले ने पैर पकड़े। और लेडीज पुलिस भी और जेंट्स पुलिस ने खूब बजाया। और हमें तो घर में ही घुस के मार का। हमारे घर में तो कोई भी ना हुए। हमारे घर मेरी बहन के घर वाले ऑटो चलाने जाना है, सुबह को चले जाओ 5 बजे, शाम को हमें 10 बजे तब आए। उन्होंने गाड़ी की चाबी रखी है, बस इतने ही पुलिस वाले आते हैं घर के अंदर। और दरवाजा हमने तो गेट लगा रखा, दरवाजा तोड़ के नहीं है, 3 गेट के अंदर बच्चे सो रहे हुए फेंक के मारे हैं लाठी से भी और वैसे भी। और मेरी बच्ची के भी चोट भी लग रही है, पेपर देने गई है। और घूसा बजाए पुलिस वाले ने, मेरी बहन तो इतना डंडा पटका सगली काया लीली हो रही है, मेरी टांग भी पूरी पड़ी है, मेरी छाती भी तोड़ रखी है। और मैंने कह रही पुलिस वाले से मगर इनकी कोई गलती ना, तो कह रहे मादर चोद, गाली दे के खूब घूसा बजा रहे। हमें वहीं धक्का दे के घेर के घूसा बजा के घेरे आए, बाहर तक आए, हमें घसीटते हुए लेके नहीं है पुलिस वाले खींच के। और वहाँ सरकारी नल हमारी गली के वहाँ में बहुत बुरी तरीके से बजाया। लेडीज पुलिस ने तो बजाया, पहले वहाँ ने जेंट्स पुलिस नहीं बजाया। और गुंडे मुँह बांध के सिविल वर्दी में हमारे घर में घुसे हैं। 20 जने, एक आधा बता देखा था, 20 जने लेडीज पुलिस और जेंट्स पुलिस पूरा घर भरा, तो गाड़ी भी तोड़ दी हमारे घर के अंदर से। तो आपकी क्या मांगे हैं? भैया हमारी मांगे जो हमारे निर्दोष आदमी पकड़ रखे हैं उन्हें छुटवा दो, और जो नाम लिख रहे हैं उनका नाम कटवा दो, और बाबा साहब की तस्वीर बाबा साहब में लगवा दो। भैया बस तुम उसको हाथ जोड़े। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राष्ट्र चिंतक मुकेश गौतम है। अच्छा, ये जो धरना चल रहा है किस मांगों को लेकर चल रहा है? ये मांग न्याय की मांग है। न्याय को मांगने के लिए आंदोलन चल रहा है। आंदोलन का ही नाम है न्याय आंदोलन, क्योंकि जिस तरह से कालंद में 4 तारीख की रात को पुलिस ने तांडव किया है, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को नहीं छोड़ा। बाबा साहब की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में जो 40 साल पहले से बना हुआ है, उसमें लगी हुई प्रतिमा जो पिछले 15-20 दिन 1 महीने से लगी हुई है, उस प्रतिमा को ताले के बंद से, ताले को काट कर पुलिस गुंडाई करके उसे उठा के लेकर गई है। और विरोध करने पर जब महिलाओं ने विरोध किया है तो महिलाओं के साथ में जो बर्बरतापूर्व उन्होंने लाठी चार्ज की है, और पुलिस के साथ में कुछ गुंडे भी थे 40-45 जिनके मुंह पर कपड़ा लपेटे हुए थे। उन्होंने घरों के ताले किवाड़े तोड़कर, कुंडियां तोड़कर महिलाओं को घरों से खींच कर मारा है। आपके सामने देख लो भैया, मेरी हमारी आंटी जी खड़ी हैं, इस तरीके से इनकी सीने की हड्डियां टूटी हुई हैं। ये बर्बरता है, ये अत्याचार है, अन्याय है। इस तरीके से दुश्मन को भी नहीं मारा जाता। क्या ये लोग भारत के निवासी नहीं है? क्या यहाँ के मूल निवासी नहीं है? ये विदेश से चलकर आए हुए आतंकवादी हैं? क्या इन्होंने किसी के घर में डाका डाला या किसी का मर्डर किया? क्या ये अपराधी हैं जो इस तरीके से पुलिस ने इनके साथ व्यवहार किया? हमारी मांग सिर्फ इतनी है प्रशासन से कि जो 107 निर्दोष लोगों पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं, जिनमें 11 लोगों को अरेस्ट कर, जिनमें हमारे पढ़ने वाले बच्चे भी हैं जिनके पेपर छूट गए हैं, उन्हें जेल भेज दिया है। उन्हें तत्काल रिहा किया जाए और मुकदमे को वापस किया जाए। बाबा साहब की प्रतिमा से सम्मान स्थापित की जाए, और जिन महिलाओं के चोट आई है उनका मेडिकल कराकर अपराधियों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए। ये हमारी मांग है, और इन मांगों को लेकर ये न्याय आंदोलन हम हापुड़ में जिलाधिकारी कार्यालय कर रहे हैं। और दूसरा,
हापुड़ के जो ऐसे एसपी साहब हैं उनके देख रेख में ये सारी घटनाएं हो रही हैं, उनकी मौजूदगी में ये सब हो रहा है। डीएम साहब हापुड़ की महिला हैं, डीएम साहब महिला होते हुए अपनी कंस्टिट्यूंसी में अपने जिले के अंदर महिलाओं पर अत्याचार कराती हैं। ऐसे अधिकारियों का पद पर रहना ठीक नहीं है। हापुड़ के जिला अधिकारी को बर्खास्त किया जाए, एसएसपी को बर्खास्त किया जाए। ये हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है। हम ये चाहते हैं, ये वही लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हिंदू कहती है, और जब चुनाव निपट जाता है तो ये चमार और दलित बन जाते हैं। तो हम योगी जी से निवेदन करते हैं कि भूलो मत, 15 दिन के बाद तुम्हारा चुनाव आ रहा है। अगर इन लोगों ने तुमसे बगावत की तो सरकार बनाने के टोटे पड़ जाएंगे। आपसे निवेदन करते हैं कि इनकी मांगों को मानकर हमें न्याय दो, हमारे मुकदमे वापस करो, बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करो। जो मंदिर थानों में बन रहे हैं, चौरायों पर दिन पर दिन मंदिर बन रहे हैं, उनकी परमिशन है प्रशासन के पास। पार्कों में जो सार्वजनिक स्थानों पर मंदिर बन रहे हैं, मस्जिदें बन रही हैं, गुरुद्वारे बन रहे हैं, या अन्य लोगों के वो लग रहे हैं, स्टेचू लग रहे हैं, क्या उनकी परमिशन है? क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी हमारे भारत में जो जिस तरीके से हमारी सरकार चल रही है, प्रभु श्री राम के ऊपर उनका मंदिर बना है, भव्य मंदिर जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार बना है, जो इतनी बड़ी प्रतिमा लगाई गई है, क्या उसकी परमिशन किसी से ली गई है मान्यवर? जो बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के लिए ली जाएगी। हम प्रकरण से संबंधित यहाँ बात करेंगे। महापुरुषों की मूर्ति लगाने का जियो है, वो जियो की कॉपी मैं आपको दे दूंगा। महापुरुषों की प्रतिमा और उसके अतिरिक्त जो प्रतिमाओं या मंदिरों की बात है, वो प्रशासन जब हमको अनुमति कहता है तब हम उसको अलाउ कर पाते हैं। पुलिस का काम मूर्तियां लगवाना या ना लगवाना नहीं है, लेकिन हमारा काम है नियमों का पालन कराना। लोगों ने कितनी बार परमिशन ली, परमिशन दी ही नहीं। जियो के अनुसार वो मूर्ति नियमित नहीं थी, इसलिए उसको हटाया गया। एसीपी साहब, मैं आपकी बात को मान लेता हूँ, 2 मिनट के लिए आपकी गलत बात का भी मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन मूर्ति को हटाने के नाम पर, बिना परमिशन के लगाने के नाम पर जो 1 महीना पहले लगाई थी, 4 तारीख में महिलाओं के साथ जो घटना की, क्या ये भी जियो में लिखा है कि महिलाओं के साथ इतनी बर्बरता करो, उनकी पसलियां तोड़ दो, हड्डियां तोड़ दो, उन्हें घर में से मत निकलने दो लैट्रिन बाथरूम करने के लिए, बच्चों को और महिलाओं को घर में लैट्रिन करने पर मजबूर कर दो, और घर में गाँव में जाकर पुलिस प्रशासन जिस तरीके से धमकी देता है कि या तो अपने माफीनामा शपथ पत्र दे दो, वरना गांव में रहना दुष्पार कर देंगे, कि ये भी जियो में लिखा है। आपसे ये भी पूछना चाहते हैं, इनका मेडिकल अभी तक नहीं हुआ मान्यवर। देखिए, ये बहस की बात नहीं है, आप कृपया चले और हम लोग बैठ के बात कर लेंगे। आप उच्चाधिकारियों से बैठ के इस बारे में चर्चा कर लीजिए। शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक दायरों में रहकर आर्टिकल 19 के तहत ही हम ये सब आंदोलन कर रहे हैं। अभिषेक भाई हमारे शजाद जी पर रोके हुए हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं कि उन्हें शामिल होने दें और आप उन्हें बुलवा लें, ताकि हम आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 21, 22, 23, 14 से लेके जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, वो सारे ड्यूटीज पे भी जाते हैं, 40 से 50 ड्यूटीज भी हैं उसमें। अगर मानते हैं, उन्हीं नियमों के अंतर्गत, उसी संविधान के अंतर्गत आईपीसी बना है, उसी के अंतर्गत हमारे पास भी पुलिस के भी राइट्स हैं कि हम किसी का मूवमेंट रोक सकते हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उसी के अनुसार हमने रोका है, और हम निवेदन करते हैं गालन की जनता से कि आप सभी लोग, मैं जानता हूं, मैं वहाँ लगभग 1.25 साल रहा हूं, सरकारी नौकरियों में बहुत लोग हैं, सारे हमारे जाटो समाज के भी लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो प्रतिनिधित्व करें और चल के हमारे प्रशासन से एक बार बात करें। राष्ट्रीय परिवर्तन शक्ति सामाजिक संगठन जो जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम मुकेश गौतम है, मैं राष्ट्र अध्यक्ष हूँ, उसका संस्थापक भी हूँ। मेरा नाम राष्ट्र चिंतक मुकेश गौतम है, और इस पूरी घटना का प्रकरण जब से हमारे संज्ञान में रहा है, तब से हम राष्ट्रपति महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। और जब हमारी बात नहीं सुनी गई SC/ST आयोग में, जो कि उसकी कमेटी इस समय भंग पड़ी है, वो इस समय कार्यरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसे सूचित कराया है। महिला आयोग में भी हमने उसे सूचित कराया है, मानव अधिकार आयोग में भी हमने सूचित कराया है। आज जो शांतिपूर्ण तरीके से ये हमारा धरना प्रदर्शन हो रहा है, हमारी सिर्फ 2 मांगे हैं। एक तो जो 107 निर्दोष लोगों पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें 35 लोग नामदर्ज हैं और 11 लोगों को जेल भेजा गया है, 72 लोग उसमें अज्ञात हैं, तो ये मुकदमा वापस हो, जो कि पूरी तरह से फर्जी है। दूसरा, हमारी महिलाओं के जो
लाठियां भाजी गई हैं, इनकी जो पसलियां टूटी गई हैं, इनका मेडिकल कराकर जिन लोगों ने इनके खिलाफ इस तरीके से बर्बरता की है इनके ऊपर, उन पर मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि संविधान ये भी कहता है कि वो चाहे कोई पुलिस वाला हो, कोई नेता हो, अधिकारी कर्मचारी कोई भी हो, अगर वो बर्बरता करता है तो उस पर भी वही धारा लगेंगी जो एक आम नागरिक पर लगती है। तो मान्यवर, हम आपसे ये भी निवेदन करते हैं कि इनका मेडिकल कराकर आप इनका मुकदमा भी पंजीकृत करें। दूसरा, जो हमारी प्रतिमा उखाड़ी गई है, अगर वो प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई है तो दूसरी प्रतिमा खरीद कर सह सम्मान हमारी स्थापित कराई जाए, ये हमारी मांगे हैं। और हर तरीके का सहयोग आपको हम देंगे। जाटव समाज तुम्हारे साथ खड़ा है, हर तरीके से खड़ा है, लेकिन जो हमारे साथ बर्बरता हो रही है इसका जवाब, इसके ऊपर कार्रवाई प्रशासन को करनी है। और मजलूमों के लिए संस्था बना रखी है, आपने संस्था बना रखी है और आप उनके लिए काम कर रहे हैं, तो ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अपने पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कि आपकी जो मांगे हैं उनमें हम लोग खुद जांच करेंगे। आप चाहे तो मजिस्ट्रियल जांच की भी मांग कर सकते हैं। हमने सीबीआई जांच की मांग की है साहब। हमारी तरफ से सीबीआई जांच के लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ तो डीएम साहब मजिस्ट्रियल जांच करा सकते हैं, तो आप उसके लिए भी मांग कर लीजिए। और बिल्कुल जो बाबा साहब का संविधान है उसके अंतर्गत संवैधानिक दायरे में रहते हुए आप लोग मांग कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका ससम्मान आभार करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग चलें और अभी एडीएम साहब को ज्ञापन दे लें और फिर हम लोग इसके बारे में आगे कार्रवाई करें। हम ज्ञापन जब 5 तारीख की जांच क्या करी है? बड़ी खुशी के साथ आपको ज्ञापन सुना, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सारी भीड़ भी नहीं जाने की। जब ये भीड़ एक बार में रुक जाएगी यहीं पे, हम लोग ही जाकर दे देंगे ज्ञापन आपको, कोई आपत्ति नहीं इस बात पर। आप अभिषेक जब मौजूद हैं, गालन की जनता भी मौजूद है, कोई दिक्कत नहीं। अभिषेक भाई है हमारा, अभिषेक भाई है हमारा, और उसे दर्द है इस बात हमारे को तो बताना पड़ेगा। सुनिए, एसीपी साहब मना कर रहे हैं क्या? अरे सुनो भाई, अरे मना तो नहीं कर रहे ना। तो आपसे निवेदन है, भीड़ नहीं जाएगी। अगर आपको भीड़ से दिक्कत है तो नहीं जाएगी। आप बिल्कुल लेके आ रहे हैं, फर्क इतना है, हम सिविल में, आप वर्दी में, भाई तो आप भी हो। बिल्कुल। और हम में से तो निकल कर आप वहाँ पहुँचे हो। और हमारे युवा तैयारी, ये भी तो युवा तैयारी कर रहे हैं, क्या पता इनमें से कोई IAS IPS हो। अगर इनके साथ अन्याय होएगा एसीपी साहब, तो कल को जब IAS IPS बनेंगे तो हो सकता है इनके दिमाग में ये ऐसा नीचे जो कर लो खटक जाट, समाज का सौहार्द बिगड़ जाता है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अभिषेक जाटव को बुलवा लीजिए, भाई है हमारा जी। आपसे 2 मिनट लगेंगे। आप चले, गालन की जनता चले और अपनी बात अपना ज्ञापन देखिए, उस दिन भी हमने कहा था, अभिषेक जी से भी कहा था कि आप मूर्ति के लिए परमिशन दीजिए, लेकिन उन्होंने एक ज्ञापन टाइप का ही लिख करके दे दिया। अभी मैं चाहूँगा, अभी भी आप मूर्ति के लिए भी एक परमिशन जरूर डाल दीजिए। यहाँ तक आए हैं भैया और भी है, वहाँ लगाओगे जाके करने यार। अरे ऊपर क्या है, मेरा काम नहीं है क्या? सारी चीजें लाइव करना, अपने वो करो, तेरा काम है क्या? रिकॉर्ड करना, लड़ाई मत करो यार, लेकिन हमको चाहिए सोल्यूशन चाहिए। हम तो सोल्यूशन के करना लिए चाहते हैं ना, आपके आपको साथ बैठना पड़ेगा, बात करनी लेकिन जिस तरीके से बर्बरता हुई वो सोल्यूशन का बिल्कुल भी वो सहारा नहीं हो सकता। आप कह तो रहे हैं हमारे अभी तक भी 4 तारीख से आज दिनांक तक भी किसी भी व्यक्ति का शासन प्रशासन के द्वारा कोई मेडिकल नहीं कराया गया है। जबकि मेडिकल कराना तो पुलिस प्रशासन की अपनी ड्यूटी बनती है। ना कोई जांच हुई है, ना जो लोगों ने वहाँ महिलाओं को पुलिस के साथ गुंडों ने मिलके मारा था, ना वो लोगों की कोई गिरफ्तारी हुई है अभी तक है। 1 हफ्ता हो गया है, जो पुलिस के साथ वहाँ के गुंडे थे, गुंडों की भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। जो आज सिविल पुलिस के साथ जो गुंडे थे, गुंडे तक की भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और अभी तक 1 हफ्ता हो गया, कोई जांच भी ना हुई है अभी। जांच कहाँ हुई है? 5 तारीख में करी जांच ना हुई जब से। ले लीजिए, मैं तुम्हें देता हूँ, पिछली बार एसपी साहब को दिया था, ये मेरे पास फोटो है।